नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कल है वीरवार 5 अक्टूबर और है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। हम कोशिश करेंगे एक ऐसा ट्रेड बनाने की जिसमें हम ऑप्शंस बाइंग करके चलेंगे। वो एक हेज ट्रेड होगा और साथ-साथ ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि कल एक्सपायरी वाले दिन हम ऑप्शन बाय करके एक ऐसा ट्रेड बनाएँ, जिसके अंदर में अगर मार्केट मूव करे, तो हम कुछ प्रॉफिट बुक कर पाएँ और अगर मार्केट डेड हो जाए, फ्लैट हो जाए, कंसोलिडेट कर जाए, बिल्कुल वहीं का वहीं रह जाए, तो हम छोटा-मोटा उसको ट्यूशन फीस दे करके अपनी कैपिटल को सेव करके बाहर आ जाएँ। ऐसा इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही इंटेंट है, वो ये कि पिछले समय में कुछ सालों में मैंने जो मार्केट में ट्रेड करके, गलतियाँ करके, किताबें पढ़ के, वीडियोज़ देख के, वगैरह-वगैरह डिफरेंट सोर्सेज़ से जो भी इन्फॉर्मेशन गेन की है, जो भी मैंने 4-6 चीज़ें सीखी हैं, जिससे मैं अपने लॉसेस को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाया हूँ, वो मैं रिटेल कम्युनिटी को अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से फ्री में दे देना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरे चैनल से आपको क्या नहीं मिलेगा, 1 मिनट लगाकर उस पर भी बात कर लेते हैं। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई कोर्सेज़, वेबिनार, सेमिनार, किताबें, वीडियो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं बेचना चाहते। ये हमारे मॉरल, एथिकल, बिज़नेस हर स्टैंडर्ड के खिलाफ है। हम हर उस गुरु का, फर्जी गुरु का खंडन करते हैं। हर उस चीज़ का खंडन करते हैं, जो सरस्वती माँ ज्ञान को बेचने की कोशिश करता है, अननेसेसरी लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करता है। ऐसी चीज़ों से हम दूर रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारी ज़िंदगी ऐसे किसी भी ट्रैप से बचें और आपको भी बचाएँ। डिस्क्लेमर बहुत हो गया, इंट्रोडक्शन भी बहुत हो गया। शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया कि हम कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ एक ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कल निफ्टी वीकली एक्सपायरी वीरवार 5 अक्टूबर में हम कुछ ऐसा देखें, जिसमें हम ट्रेड कर पाएँ। ऑप्शन बाय करके एक हेज स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें लॉस हमारा बहुत लिमिटेड होगा और अगर मार्केट मूव करा, तो प्रॉफिट हमें बाज़ार अपने आप दे देगा। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये मान करके चल रहे हैं कि आप मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर हैं, बहुत थोड़ी-सी कैपिटल के साथ आप मार्केट में आए हैं और आपका ऑप्शन बाइंग के अंदर में रुझान है और ऑप्शन बाइंग के अंदर में आपको किसी ने कह दिया है कि कॉल खरीदो, पुट खरीदो के चक्कर में आप फँस गए हैं और आपने थोड़ा बहुत आपको पता चल गया है कि ऐसे कॉल खरीदो, पुट खरीदो के चक्कर में आकर के कैपिटल का लॉस होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि ऑप्शन बाइंग ही करनी है। देखिए, ऑप्शन ऑप्शन बाइंग की कहानी भी बड़ी अजीब-सी है। 1 मिनट लगा कर के उसके बारे में भी बता देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में हमारा इंटरेस्ट इसीलिए डेवलप हो जाता है कि चीज़ सस्ती है। दूसरा, हम रिटेल है, पैसे हमारे पास कम हैं। तीसरा, हमारे सपने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हैं कि हमें फटाफट से कम समय में ज़्यादा पैसा कमा करके अपने सपनों को पूरा करना है। दिखाने के लिए ऑप्शन बाइंग ऑन द फेस ऑफ इट ये सब चीज़ों को पूरा करता हुआ नज़र आता है। बट ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। जब आप ऑप्शन बाइंग के बाज़ार में आते हैं और कॉल खरीदो, पुट खरीदो के चक्कर में फँसते हैं, तो आप अपनी कैपिटल का लॉस करते हैं। जितनी बार आते हैं, उतनी बार आपका अकाउंट वाइप ऑफ होता है, पर आपको समझ नहीं आता। हमें भी समझ नहीं आता और देर सवेर मार्केट को गालियाँ निकाल कर के जब हम बिल्कुल हद हो जाती है, बिल्कुल थक-हार जाते हैं, मार्केट को गालियाँ निकालते हैं, बाज़ार को छोड़ कर के चले जाते हैं, भला-बुरा कह कर के निकल जाते हैं। पर क्या अब यहाँ पर एक विचार ऐसा निकल कर के आता है कि क्या बाज़ार में ऐसा कुछ था कि हम ऑप्शन को बाय करके कुछ ऐसा कर सकते थे कि जिसमें अगर मार्केट मूव करता, मार्केट चलता तो हम कुछ पैसे बना लेते, ना चलता तो कोई बात नहीं। कम से कम हमारा कैपिटल लॉस नहीं होता, हमारा छोटा-मोटा भी ये मान लीजिए कि चीज़ को सीखने की जो ट्यूशन फीस है, वो ट्यूशन फीस देते और चुपचाप शाम को बाहर निकल आते, अगले दिन के लिए फिर तैयारी करते। ये चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करना चाहते हैं। कल भी हमने एक छोटा-सा वीडियो बनाया, आज फिर वो कोशिश कर रहे हैं इस होप के साथ कि शायद हम आपको अपनी बात समझा पाएँगे और अगर आप ऑप्शन बाय करके ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इस बात को समझेंगे और अपनी कैपिटल को सेव करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ऑप्शन की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप फ्रेशर स्टार्टर रिटेल है, तो हम साथ-साथ आपको छोटी-छोटी 1 आध 2 चीज़ें ब्रीफ करते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये एनएसई की वेबसाइट और एनएसई की मैंने ये ऑप्शन चेन खोल रखी है सामने। ये देखिए, आप देख लीजिए। आप यूआरएल यहाँ से भी देख सकते हैं nseindia.com/option डैश चेन। तो ये एनएसई का पेज खुलेगा, सरकारी एनएसई की साइट, उसके ऊपर ये ऑप्शन चेन खुलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे, मेरे इस कर्सर को साथ-साथ देखते रहिए, ये देखेंगे तो ये निफ्टी, निफ्टी की ही कल एक्सपायरी है। डेट यहाँ पर देखिए 5 अक्टूबर 2023 बाय डिफ़ॉल्ट डली हुई है, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये दुनिया जहान की एक्सपायरियाँ आपको दिखेंगी। पर ठीक है, हम 5 अक्टूबर पर ही रुकेंगे। निफ्टी 5 अक्टूबर।
निफ्टी में एक्सपायरी 5 अक्टूबर कल है, बिल्कुल ठीक, और निफ्टी की ही चेन सामने खुली हुई है, बिल्कुल ठीक। आइए इसका एक बेस्ट व्यू लेते हैं कि हाँ अब आ जाएगा, ये बेस्ट व्यू आ गया, इससे हमारी बात नहीं बनेगी, हमें काम ऐसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको देख करके बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। दो चीजें इस ऑप्शन चेन से मैं आपको फटाफट से बताना चाहता हूँ। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, ट्रेड करते आ रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत बोरिंग होगी, पर हम मान करके चल रहे हैं कि कई रिटेल हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो 2 मिनट सुन लीजिए, सुनने के पैसे नहीं लगेंगे। आप ये देखिए उल्टे हाथ के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं जहां पर ये मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, ये कॉल्स हैं जिसको आप सीई कहते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप। बीच में देखिए स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जहां पर आकर के रंग चेंज हो जाता है, ब्राउन से सफेद हो जाता है, सफेद से ब्राउन हो जाता है, यहाँ पर बीच में कहीं एक मिड पॉइंट होता है 19,450 19,500, देख रहे हैं आप। कॉल में 19,450 पर ये ब्राउन के बाद सफेद हो गया, और पुट में 19,500 के बाद ये सफेद हो गया, नीचे ब्राउन रह गया। तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो एरिया होता है, इस एरिया को मान सकते हैं, इस एरिया पर जो बाजार है वो इस समय ट्रेड कर रहा है। वो ट्रेड का रेट आप देख सकते हैं यहाँ से 19,449.10, मतलब 19,449.10 पर आज निफ्टी इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। 19,450 आप इसको मान लीजिए, तो प्रिसाइज 19,450 पर ही आपको ये दिख रहा है। बीच में होते हैं स्ट्राइक प्राइसेस, उल्टे हाथ के ऊपर होती हैं कॉल्स, सीधे हाथ के ऊपर होती हैं पुट। कॉल को सीई भी कहते हैं, पुट को पीई भी कहते हैं। सी का मतलब है कॉल यूरोपियन, पी का मतलब है पुट यूरोपियन। यूरोपियन क्या है, इंफॉर्मेशन यूट्यूब भरा पड़ा है, कभी भी सब समय हो देख लीजिएगा। अपन लोग वो बात करेंगे जो बात आपके काम की है। अभी तक हमने देखा ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में बीच में स्ट्राइक प्राइस, उल्टे हाथ पे कॉल, सीधे हाथ पे पुट। एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट, एक इंफॉर्मेशन आपको इस ऑप्शन चेन से और देनी है, उसके बाद हमने ऑप्शन चेन के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है, हम आगे बढ़ जाएंगे अपनी बात में। ये देखिए ऑप्शन चेन में समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने ये सुना होगा कि जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में 3 चीजें समझ करके चलिए। सबसे पहली चीज होती है कि जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन आप खरीद रहे हो, मतलब जो कॉल खरीद रहे हो या पुट खरीद रहे हो, या कॉल बेच रहे हो या पुट बेच रहे हो, वो एट द मनी बेच रहे हो, इन द एट द मनी पर काम कर रहे हो, इन द मनी पर काम कर रहे हो, या आउट ऑफ द मनी पर काम कर रहे हो। आपने 5,000 बार ये चीज सुनी होगी, एक बार और सुन लीजिए और ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से शायद समझ आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो भी ऑप्शन, चाहे कॉल हो या पुट हो, जो अपने स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल पास होती है, जैसे 19,450 पर स्पॉट चल रहा है, तो 19,450 की जो कॉल और 19,400 की जो पुट होगी, उसको एट द मनी कहा जाएगा, मतलब अपने प्राइस के ऊपर चढ़ करके जो बैठी हुई है। एट द मनी ऑप्शन वो होगी जो अपने स्पॉट के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। भगवान की दया से आज तो स्पॉट भी 19,450 पर है, और 19,450 का स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। तो 19,450 की जो ऑप्शन होगी, चाहे वो कॉल की तरफ की हो, ये कॉल है, चाहे वो पुट की तरफ की हो, ये पुट्स हैं, 19,450 की ऑप्शन को एट द मनी, एट मतलब उसके ऊपर चढ़ करके बैठी हुई है, इसीलिए उसे एट द मनी कहा जाता है। एट द मनी का कंसेप्ट खत्म हो गया। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि एट द मनी ऑप्शन क्या होती है, एट द मनी ऑप्शन वो होती है जो स्पॉट के सबसे पास होती है जी, वही एट द मनी होती है। आगे कॉल को कुछ ना समझ आए, कभी भी एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, इमीडिएट देख करके बता देंगे कि जब आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि आपसे कोई पूछे कि कॉल इन द मनी कौन सी है, जैसे फर्ज कीजिए 19,450 पर, देख लीजिए 19,450 पर इस समय इंडेक्स जो है, स्पॉट जो चल रहा है, निफ्टी का स्पॉट 19,450 है, और आपसे कोई ये पूछे कि यहां से देख करके बताओ कि इसमें से इन द मनी कॉल कौन सी है और आउट ऑफ द मनी कॉल कौन सी है, सबसे आसान तरीका है, जो ब्राउन रीजन में है जी वो इन द मनी है, बात खत्म। जो सफेद रीजन में है वो आउट ऑफ द मनी है, बस छुट्टी। पर और आगे जब आप इसको देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 19,450 के जितने नीचे के रेट होंगे, 19,400 350 300 250 200 150 100, जितना हम नीचे चलते चले जाएंगे, वो सारा का सारा रीजन इन द मनी होता है। पर तुक्का, लेमैन के लिए तुक्का, ऑप्शन चेन देख करके बताना है, यहां से बताओ जी कि कॉल इन द मनी कौन सी, जो ब्राउन रीजन में है जी वो इन द मनी, बात खत्म। जो सफेद रीजन में है आउट ऑफ द मनी, हो गया जी, इतना सरल था ये तुक्का। हर प्रकार के कंफ्यूजन से मुक्ति, ऑप्शन चेन खोलो, कॉल का जो रीजन इन द मनी, जो रीजन ब्राउन है वो इन द मनी है, जो रीजन सफेद है वो आउट ऑफ द मनी है।
सेम पुट की तरफ जो रीजन ब्राउन है वो इन द मनी है, जो रीजन सफेद है वो आउट ऑफ द मनी है। फिर जब आप इसको और डिटेल में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉल नीचे की तरफ इन द मनी होती है और पुट ऊपर की तरफ इन द मनी होती है। ऑब्वियसली पुट ऊपर से चल करके आ रही है और कॉल नीचे से चल करके आ रही है। और जहां पर बाजार रुका हुआ होता है, जैसे इस समय 19,450 पर रुका हुआ है, तो 19,450 को एट द मनी कहते हैं। इससे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर। अब इस चीज को सीखने के लिए क्लासों में बैठे रहो और हजारों की फीस देते रहो तो देखो उसका तो कोई अंत है नहीं, ये इतना ही सरल था। कभी भी कंफ्यूजन हो, 5 मिनट का टाइम हो, एनएससी की वेबसाइट को खोलो, स्पॉट को देखो, जो स्पॉट के बिल्कुल पास होंगी वो एट द मनी मानी जाएंगी। कॉल जो ब्राउन रीजन में होंगी इन द मनी, सफेद रीजन की आउट ऑफ द मनी। उसी तरह से पुटे जो ब्राउन रीजन की इन द मनी, सफेद रीजन की आउट ऑफ द मनी। बात खत्म हो गई। ऑप्शन चेन में जो सेटअप हम बनाना चाहते हैं एक्सपायरी के दिन, उसमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की ऑप्शन चेन एनालिसिस और ये सब पे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जो बुनियादी इंफॉर्मेशन आपको ऑप्शन चेन से चाहिए थी, एक 10 साल के बच्चे को या एक आंटी को या एक अंकल को जिसको स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो आ गया बाजार में और कहता है कि जी मैं तो ऑप्शन में सट्टा करूंगा, जी बताओ मैं तो कॉल पुट खरीदूंगा। तो बाबूजी ये 3 चीजें याद रखना, ये होती है कॉल्स, ये होती है पुट, ये होता है स्ट्राइक प्राइस। जिस जगह पर स्पॉट होता है उसे एट द मनी कहते हैं। ब्राउन रीजन वाली, जो ब्राउन रीजन का जो भी सेगमेंट है वो इन द मनी है, चाहे कॉल का हो या पुट का। सफेद रीजन वाला जो सेगमेंट है वो आउट ऑफ द मनी है, चाहे कॉल का चाहे पुट का। बात खत्म हो गया साहब। चलिए आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? क्या आप इसको समझ पाए? क्या मेरा बताने का तरीका सरल था? क्या ये बात आप एब्जॉर्ब कर पाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर मैं कहीं कोई चीज छूट गया, कहीं चीज रह गई, गलती कर गया, तो मैं उसका सुधार करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। आइए अब हम चलते हैं। पहले तो आपको ये छोटी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी थी कि कॉल कहाँ है, पुट कहाँ है, कहाँ से देख सकते हैं, एट द मनी इन द मनी कौन सी। क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बना दिया वो बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पर बना दिया। आज का ये सेशन है जो हम कल निफ्टी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैंने सोचा कि चलो हम थोड़ा ऑप्शन चेन में कॉल पुटे बता दें, कॉल कहाँ है, पुट कहाँ है, इन द मनी कहाँ है, आउट द मनी कहाँ है, एट द मनी क्या है। ये छोटा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता था। आइए अब हम चल रहे हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा प्लीज। ये जीरोधा का मेरा प्लेटफॉर्म खुल गया। शुरुआत करते हैं। निफ्टी है जी, कल निफ्टी 50 मैंने लगा लिया। 19,436 पर ये निफ्टी 50 मुझे दिखा रहा है कि जी 19,436 के ऊपर में निफ्टी 50 ने क्लोज साउंड अपने को आज में दिखा दिया। ठीक है जी, हम ये मान करके चल रहे हैं कि अब बाजार आ गया वीरवार को और सुबह के बज गए 11:15। वापस हम कोशिश करेंगे कि हम 11:15 से पहले ट्रेड ना लें, उसका भी रीजन बताऊंगा। उसके बाद सेटअप क्या है, कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे पैसे को बचा करके चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में हम साथ साथ आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कल कैसा रिएक्ट करता है, क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले आज आप दुनिया के जिस भी ट्रेडिंग टर्मिनल में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, उसमें सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स लगा लीजिए। एक्सपायरी के दिन में जो ऑप्शन की ट्रेडिंग की जाएगी, ऑप्शन बाय करके जो काम किया जाएगा, वो ऑप्शन के इंडेक्स में किया जाएगा, फ्यूचर में नहीं किया जाएगा। उसका कारण ये है कि जो वीकली ऑप्शंस होती हैं, अपनी एक्सपायरी वाले दिन में आकर के उनका जो प्राइस होता है वो इंडेक्स के साथ अमलगमेट होता है, ना कि फ्यूचर के साथ। तो इसीलिए हमें उनका कोरिलेशन जो है वो इंडेक्स के साथ बिठा करके चलना है। हम फ्यूचर का चार्ट लगा करके अननेसेसरी अपना कंफ्यूजन नहीं बढ़ाएंगे। स्क्रीन पे अगर फ्यूचर का चार्ट लगा रखा है तो रिक्वेस्ट है, अगर एक्सपायरी डेट कल के दिन में काम करना चाह रहे हैं और ऑप्शंस के साथ काम करना चाहते हैं तो फ्यूचर के चार्ट को अवॉइड कीजिए, इंडेक्स का चार्ट लगा लीजिए। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, बड़ा मजा आएगा। फर्ज कीजिए कि आज वीरवार है और सुबह के 11:15 बज गए हैं। बिल्कुल ठीक। हमने देखा कि जो, ये फर्ज करने को कह रहा हूं क्योंकि कल तो 11:15 बजे क्या रेट होगा नहीं होगा वो तो फिर 11:15 पता चलेगा ना। आप मान लीजिए कि वीरवार है इस समय और सुबह के 11:15 बज गए हैं और 11:15 आपको निफ्टी 50 जो है वो 19,436 पर दिख रहा है। ठीक है जी,
अब मैं आपको कहता हूं कि 19436 के ऊपर आपका अगला काम है कि आपने नियरेस्ट इन द मनी कॉल स्क्रीन पे लगाइए। आपका काम क्या होगा? नियरेस्ट इन द मनी, आप जाएं ऑप्शन चेन, आप स्पॉट को देखें। 19436 का मतलब 1 मिनट के लिए हम मानेंगे 19450 को ही हम स्पॉट मानेंगे। अब 19436 को भी अगर हम पकड़ लें तो 19436 जैसे ये कॉल का इन द मनी है, और जब मैं कहता हूं कि नियरेस्ट इन द मनी कॉल को ऐड कीजिए, तो नियरेस्ट इन द मनी कॉल क्या होगी? 450 पर बाजार चल रहा है, तो नियरेस्ट इन द मनी होगी 19400। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि 19450 पर अगर बाजार चल रहा है, ये स्पॉट है, एटीएम है, तो एटीएम से मुझे अंदर उतरना है। तो अंदर जाने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन इन द मनी नियरेस्ट होगी वो 19400 होगी। वो आप यहां से भी देख सकते हैं। 1 मिनट आप दीजिए मुझे। हाँ, ओपन कर। 1 मिनट, कंफर्टेबल में काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। 19436 के ऊपर में स्पॉट है, इन द मनी जाना है, और मुझे पता है जो कॉल्स जो होती हैं इन द मनी वो होती हैं जो अपनी नीचे की तरफ होती हैं। तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि 19400 वाली जो कॉल होगी वो नियरेस्ट इन द मनी होगी। और वो मैंने क्रॉस चेक कहाँ से किया? वो मैंने क्रॉस चेक यहाँ से अपनी ऑप्शन चेन से कर लिया। 19450 पर बाजार था, मेरे को कहा गया नियरेस्ट इन द मनी ऑप्शन को स्क्रीन पे ऐड करो। मैंने तुरंत देखा कि जी नियरेस्ट इन द मनी कौन सी है, तो इसके तुरंत नीचे वाली 19400 मुझे मिल गई। 19400 मैंने अपनी स्क्रीन पर तुरंत ऐड कर ली। फिर मुझे कहा गया, आओ जी वापस आते हैं, 19436 के ऊपर में ऑप्शन चेन खोलेंगे फिर से हम एक बार। 19450 पर जैसे हम बार बार इसी पर बात कर रहे हैं, स्पॉट है, और मुझे नियरेस्ट इन द मनी पुट ऐड करनी है। तो नियरेस्ट इन द मनी पुट कौन सी होगी मेरी? जहां से ये ब्राउन सेगमेंट शुरू हो रहा है 19500 इन द मनी मेरी नियरेस्ट होगी। मैं 19500 की पुट नियरेस्ट इन द मनी ऐड कर लूंगा। ये देखिए, ये मेरे सामने नियरेस्ट कल की एक्सपायरी, मतलब वीरवार, जो मैं फर्ज कर लीजिए कि आज हम वीरवार पर हैं और 11:15 का समय है, 11:15 बजे जो बाजार जो है इस समय 19436 पर चल रहा है, और 19400 की जो कॉल है, मतलब नियरेस्ट इन द मनी कॉल मुझे 77 की मिल रही है, और 19500 की जो पुट है वो मुझे 80 रुपए की मिल रही है। अब मेरा काम क्या है? ये मैंने लगा दिया 11:15 बजे। ठीक है जी, आराम से मैं बैठ गया। अब आता है टाइम थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सीखने का। एक चीज आपने इसमें ऑब्जर्व करी होगी कि हम ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, पर हम कोई चार्ट नहीं देखेंगे, हम कोई कैंडल स्टिक, कोई पैटर्न नहीं सीखेंगे, कोई इंडिकेटर नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ तसल्ली से स्पॉट को देखेंगे। स्पॉट को देखने के बाद नियरेस्ट इन द मनी कॉल और नियरेस्ट इन द मनी पुट को ऐड कर लेंगे। अभी तक हमने ये किया। अगर आप इस चीज को समझते हैं, ट्रेड करते आ रहे हैं, तो आपको ऑप्शन चेन नहीं देखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, और गलती से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, बाइंग के अंदर आपका इमीडिएट मन बन गया और 10-20 हज़ार रुपए को सोच करके आए कि आग लगा करके मानेंगे, तो फिर ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। पर अगर आप ट्रेड करते चले आ रहे हैं तो आप ये तुरंत समझ जाएंगे कि 19450 पर अगर बाजार चल रहा है तो इन द मनी कॉल 19400 नियरेस्ट इन द मनी है और 19500 नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी पुट है। लगा दिया आपने। अब आपने एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझनी है और उसके बाद ये सेटअप कंप्लीट। इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। देखिए, 19400 में आपको थोड़ा देसी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आपको बात तुरंत समझ आएगी। इससे पहले आपको एक चीज और बताता हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से जो आपको हेल्प करेगी। जो ऑप्शंस होती हैं वो अपनी एक्सपायरी के समय उनके अंदर, जो आप देखते हैं कभी कभी जो ऑप्शन होती है वो कई कई रुपए की चल रही होती है, पर जब एक्सपायर होते हैं तो उनकी वैल्यू अपनी एक्सपायरी के पास आते आते उनकी वैल्यू बहुत जल्दी से टूटती है, डिप्लीट होती है, खत्म होती चली जाती है। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि टाइम वैल्यू खत्म हो गया, उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू थी वो उसमें से निकल गई।
उसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ऑप्शन ऑप्शन अपने एक्सपायरी वाले दिन और अपने एक्सपायरी तक पहुंचते पहुंचते ऑप्शन की जो वर्थ होती है ना, ऑप्शन की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी वर्थ होती है सिर्फ वही रह जाती है। बाकी सब का सब उसके अंदर से निकल जाता है। कैसे? आइए देखिए, यहीं से समझ आएगा आपको। आपको एक बड़े मजेदार तरीके से बताता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ आपको एक चीज आज। ये कैलकुलेटर देखिए, यहाँ देखिए, 19,400 की जो कॉल है वो 77 रुपए की है, और जो स्पॉट चल रहा है वो 19,436 पर चल रहा है। अब आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि 19,400 की जो कॉल है वो 77 रुपए की है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी? बहुत आसान है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप स्पॉट का रेट लिखिए 19,436, और उसमें से स्ट्राइक प्राइस का रेट माइनस कीजिए 19,400, क्या आया? 36 रुपए। तो 36 रुपए इसकी जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। 77 रुपए में से 36 रुपए सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऊपर के 41 रुपए जो है आप उसको टाइम वैल्यू कह लीजिए, आप उसको वोलेटिलिटी का प्रीमियम कह लीजिए, आप उसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू कह लीजिए, आपका जो मन करे आप उसको वो कह लीजिए। ऊपर के 41 रुपए, अगर कल 3:30 बजे बाजार प्रिसाइस इसी जगह पर खत्म हो गया 19,436.10 पे, तो जो कॉल देख रहे हैं 19,400 की, उसकी वैल्यू 77 से घट करके हो जाएगी 36 रुपए। होपफुल हूं समझ आ गया होगा। नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। फिर बोल रहा हूं, अगर बाजार कल 3:30 बजे 19,436.10 पर ही खत्म हो गया, तो 19,400 की जो कॉल आप 77 रुपए की देख रहे हैं उसकी वैल्यू रह जाएगी मात्र 36 रुपए। क्या समझ आया? समझ ही आया कि 19,400 से लेकर के 19,436, यहीं से ही पता चल रहा है कि इस माल की कीमत 36 रुपए है, जिसके 77 मांगे जा रहे हैं। वो इसीलिए मांगे जा रहे हैं कि अभी मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी का प्रीमियम इसमें ऐड है, कुछ टाइम वैल्यू और फला फला चीजें ऐड हैं। पर ये कंफर्म्ड होगा आपको कि जब अगर बाजार 19,436 पर खत्म हो जाए और इसकी वैल्यू आपको 36 रुपए कल दिखने वाली है। एक चीज। आइए अब इसको पुट से समझते हैं। किसी ने आपसे फिर से सवाल पूछा कि जी बताइए, ये जो 19,500 की पुट है जिसकी वैल्यू 79.60 चल रही है, अब आप इसकी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू बताइए। आप ये बताइए कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब जो इसकी वर्थ है, मतलब जो इसकी प्रॉपर वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, और ऊपर जो आपको इसका टाइम वैल्यू है वो टाइम वैल्यू का प्रीमियम बताइए। बहुत आसान। 19,500 लीजिए, माइनस कीजिए 19,436, 64 रुपए। आप तुरंत बता देंगे कि भैया इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 64 रुपए है। ऊपर के जो 14 रुपए 16 रुपए जो आपको लग रहे हैं, वो 16 रुपए आपके टाइम वैल्यू के हैं। होपफुल हूं आपको कॉल से और पुट से ये बात समझ आ गई होगी। आइए आगे देखते हैं। हम कैलकुलेटर ओपन ही रखेंगे, ये देखते हैं। अभी हमने समझा 19,400 की कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू 36 रुपए सामने दिख रही है। 19,500 की पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल प्रिसाइज हमको 64 रुपए, हमने 19,500 में से 19,436 माइनस किया, 64 रुपए निकल करके आ गई। 64 रुपए पुट की वैल्यू है, वर्थ है। वर्थ, वैल्यू तो इस समय 80 के आसपास है, पर उसकी वर्थ 64 है। मतलब ये माल 64 का है, मिल 80 का रहा है। उसी तरह से ये माल 36 का है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? ये माल 36 का है पर मिल 77 का रहा है। तो इधर के 41 रुपए और इधर के 16 रुपए, 41 + 16, 57 पॉइंट। 57 पॉइंट का मतलब हो गया, साथ में 50 करा तो 2,850 रुपए। अगर ये दोनों कॉल और पुट आप आज बाय कर लें, एक दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको, ये देखिए, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपने सुना होगा कि अगर आप मार्केट में कुछ भी चीज को नहीं समझते हैं तो आप मार्केट में, और ऑप्शन ही आपको बाय करके चलना है, तो आप मार्केट में कॉल पुट दोनों को बाय कर लीजिए। बाजार किस तरफ मर्जी चला जाए, अगर कॉल की तरफ भागा, बाजार ऊपर की तरफ भागा तो कॉल में प्रॉफिट आ जाएगा, और नीचे की तरफ भागा तो पुट में प्रॉफिट आ जाएगा।
बिल्कुल, ये स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, ये डेल्टा न्यूट्रल है, मतलब इससे मार्केट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार जिस तरफ मर्जी भाग जाए आपको प्रॉफिट आता है। ऐसा आपको आपने किताबों में पढ़ा होगा और कई वीडियोस में देखा होगा। पर लोग यहाँ पर एक चीज भूल जाते हैं कि अगर बाजार ऊपर नीचे 2 बार कर गया और एक डायरेक्शन में नहीं भागा, तो ये जो आपको टाइम वैल्यू दिख रहा है ना, इसमें से 36, 77 में से 36 हटा दो, 41 रुपए इधर और साथ में 14 रुपए इधर, ये जो 55 रुपए आपको दिख रहे हैं ना, ये 55 रुपए कल शाम 3:30 बजे स्वाहा हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम वैल्यू है, ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। आपके हाथ में आएगी ऑप्शन की सिर्फ नेट नेट वर्थ, और वो नेट नेट वर्थ कितनी है वो आप यहां से देख लीजिए। इसकी नेट वर्थ हमने निकाली थी 36 रुपए और इसकी निकाली थी 64 रुपए। 100 को गुना करेंगे जब आप 50 से, तो आपको इन दोनों ऑप्शंस के कल शाम को मिलेंगे 5,000 रुपए। आज आप कितने का माल खरीद रहे हैं वो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा अगर आप तसल्ली से बात समझ रहे हैं तो। आपने आज ऑप्शन खरीदनी है, मैंने वही किया, मैंने इस पे गया तो इस पे 3850 की ये मिल रही है भैया, और मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूं, ये देखिए आप इसको, 77 जमा 79.60, ये आ गया जुने में 50। आज अगर आप इन दोनों को खरीदते हैं और एक स्ट्रैडल बनाते हैं, स्ट्रैडल एक टेक्निकल नाम है, इसका लेमैन लैंग्वेज में समझ लीजिए। स्ट्रैडल का मतलब होता है कि कॉल और पुट आप दोनों बाय कर लेते हैं और मार्केट को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, इस उम्मीद में कि बाजार कहीं पर भी भागेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। आज अगर आप ये स्ट्रैडल बनाते हैं तो ये स्ट्रैडल आपको बनेगा 7830 रुपए का। पर अगर बाजार कल इसी पर्टिकुलर रेंज में रह गया, मतलब अगर बाजार 19,400 से नीचे भी नहीं गया और 19,400 से नीचे नहीं गया और 19,500 के ऊपर नहीं गया, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इन दोनों की जो नेट नेट वर्थ निकल करके आएगी ना, वो 5,000 रुपए आएगी, जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो जो इसमें से 5,000 रुपए आपको मिलने हैं ना, वही आपके पास रह जाएंगे, 2830 रुपए का आपका लॉस हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। तो हम ऐसा क्या करेंगे, कब करेंगे और क्यों करेंगे कि जिससे ये स्ट्रैटेजी जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल साबित हो जाए। करना हमने यही है। हमने भी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब हम एक कॉल और एक पुट को बाय करेंगे, हम एक स्ट्रैडल बनाएंगे। स्ट्रैडल का मतलब है कि हम मार्केट में डेल्टा न्यूट्रल हो जाएंगे, हम डायरेक्शनल प्ले नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल में प्रॉफिट आएगा, नीचे जाएगा तो हमें पुट में प्रॉफिट आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो हम आज अगर डिप्लॉय करते हैं, तो आज हमको ये बनकर के आती है 7830 रुपए की। तो कल ऐसा क्या हो जाने वाला है 11:15 बजे या उसके बाद, कि ये स्ट्रैटेजी हम 7830 में नहीं और कुछ कम पैसे में बनाएंगे। यही ट्रिक है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब मार्केट कल शाम को खत्म होगा तो आपके हाथ में 5,000 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब ये आपका स्किल है, ये आपका गेम प्लान है कि आप ऊपर टाइम वैल्यू कितनी ज्यादा देना चाहते हैं। यही सारा का सारा खेल है। और मैं आपको यही एक चीज बताना चाहता हूं कि एक्सपायरी के दिन सुबह अगर आप बाजार को 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लिए छोड़ दें, आप 9:15 बजे बाजार खुले और बाजार खुलने के बाद आप उसको 2-3 घंटे सिर्फ ऑब्जर्व करें, ट्रेड ना करें, तो आप ये देखेंगे कि ऑप्शंस जो हैं अपने एक्सपायरी वाले दिन सुबह के 2-3 घंटे में बहुत तेजी से उसके अंदर में जो उनकी टाइम वैल्यू होती है, उनकी जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो डिप्लीट हो जाती है, निकल जाती है। मतलब जो उसका लॉस मेकिंग कंपोनेंट है, वो आप मान लीजिए कि शुरू में 3 घंटे में निकल जाता है। होगा क्या कि जो 5,000 का माल होगा, बात समझ रहे हैं आप मेरी, कि 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, मतलब 100 पॉइंट का डिफरेंस है ना कॉल और पुट में। 19,400 की कॉल है, 19,500 की पुट है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, 50 का लॉट है, तो 5,000 का माल है। अब ये आपका स्किल है कि 5,000 के माल को आप कम से कम कितनी कीमत में खरीदते हैं। और विश्वास जानिए कि कल जब आप 12, 12:15 बजे, 12:30 बजे, मतलब 11:30, 11:45 के बाद बाजार में आकर के आप स्पॉट लगाइए, स्पॉट से 50 नीचे 50 ऊपर,
नीचे की कॉल ऊपर की पुट लगाइए और आप ये देखेंगे, करना वही है। जैसे फर्ज कीजिए इस समय जो है स्पॉट चल रहा है, जैसे मान ले रहे हैं वीरवार का समय है और सुबह 11:15 का समय है, या सुबह मान लीजिए 9:15 का समय है और 9:15 बजे 19,436 पे स्पॉट चल रहा है। हमने स्पॉट देखा, 50 पॉइंट नीचे की कॉल लगा दी इन द मनी, 50 पॉइंट ऊपर की पुट लगा दी इन द मनी। हमने टोटल बिठाया, हमारा टोटल निकल करके क्या आया भैया, 77 जमा 79। हमारा टोटल निकल करके आया 156। हमें पता है कि जो माल की एक्चुअल वर्थ है, माल की एक्चुअल वर्थ तो 100 है, मतलब 100 का माल 156 में मिल रहा है। हम कहेंगे नहीं लेना, सुबह 9:15 नहीं लेना। आप जब इसको 10 बजे 10:15 देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 100 का माल आपको मिल रहा होगा 140 रुपए में। हुआ फायदा, थोड़ी देर डिले करा, 16 पॉइंट जो उसकी टाइम वैल्यू थी वो टाइम वैल्यू निकल गई। आपने कहा बहुत बढ़िया, वेट करेंगे। 11:15 बज गए, 100 वाला माल 130 में मिलने लगा, बहुत बढ़िया हो गया, उसमें से और 10 पॉइंट टाइम वैल्यू निकल गई। आपने कहा अभी और वेट करेंगे, और वेट करने तक आप फिर उसके बाद में आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूं कि आप कितना रिस्क कितना लॉस लेने में कंफर्टेबल हैं। आपको लगता है, आपने 12:15 तक वेट करा और 12:15 बजे तक आपने देखा कि उसके अंदर जो टाइम वैल्यू थी वो टाइम वैल्यू 10-15 पॉइंट की रह गई, मान लीजिए 15 पॉइंट की टाइम वैल्यू रह गई। तो 15 पॉइंट की टाइम वैल्यू का मतलब हो गया 15 × 50, मतलब 750 रुपए, मतलब 5,000 का माल आपको 5750 में मिल रहा है। इसका मतलब समझिए कि अगर बाजार डेड हो गया 11:15, 11:30, 12 बजे के बाद, इन्होंने मार्केट को बिल्कुल डेड कर दिया, जो ये पिछले दिनों से करते आ रहे हैं कि जिसकी एक्सपायरी होती है उसको बिल्कुल डेड कर देते हैं, सुबह चला देते हैं गैप अप गैप डाउन दिखा करके, उसके बाद सारा दिन उसको डेड कर देते हैं और ऑप्शन के प्रीमियम खा जाते हैं। फर्ज कीजिए कि कल भी इन्होंने यही सब कुछ किया और मार्केट को सुबह गैप अप या गैप डाउन दिखाने के बाद मार्केट को बिल्कुल फ्लैट छोड़ दिया, तो भी आप सिर्फ जो लॉस देंगे वो इसको सिर्फ टाइम वैल्यू का लॉस देंगे। और टाइम वैल्यू का लॉस भी आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको कोई नहीं कह रहा। आप चाहें तो आज ही ये स्टैडल बाय कर लीजिए, इसमें टाइम वैल्यू 2850 रुपए है, और इसी स्टैडल को आप चाहें तो कल भी बाय कर सकते हैं। वहां पर जो इसकी टाइम वैल्यू होगी वो टाइम वैल्यू निकल करके रह जाएगी मात्र इसके अंदर से 1500 रुपए सिर्फ। आप 11:15, 11:30, 12, 12:15 बजे तक वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम वैल्यू बहुत तेजी से नीचे गिरेगी और ऐसी जगह पर आकर के रुक जाएगी कि उसके बाद टाइम वैल्यू 2:30-3 बजे तक गिरेगी ही नहीं, रुकी रहेगी। वही एक ऐसा टाइम है, वहीं पर ही एक ऑप्शन बायर एक हेज स्ट्रेटजी बना करके, एक स्ट्रेडल बना करके प्रॉफिट निकालने के बारे में सोच सकता है। एक हेज काम कर सकता है, मार्केट में डायरेक्शन न्यूट्रल होकर के काम कर सकता है। आपने क्या करा सोच करके देखिए, मार्केट को आपने 3 घंटे तक उसके हाल पे छोड़ा, 12:15 बजे आप बाजार में आए, आपने स्पॉट लगाया, 50 पॉइंट नीचे की कॉल, 50 पॉइंट ऊपर की पुट आपने वॉच लिस्ट में लगाई। वॉच लिस्ट में लगाने के बाद आपने टोटल बिठाया, आपने टोटल करा। आपको पता होना चाहिए कि जो उनकी एक्चुअल वर्थ है वो 100 पॉइंट है, क्योंकि 50 नीचे और 50 ऊपर, 100 तो उसकी वर्थ है ही है। अब 100 का मतलब हो गया, 100 को 50 से गुना करेंगे 5,000। अब 5,000 का माल आपने देखना है कि अब वो मिल कितने का रहा है। आपने कॉल देखा, हाँ जी 50 का माल, मतलब 50 पॉइंट, ये जो इस समय 77 आपको दिख रही है, हो सकता है ये उस समय आकर के आपको 55-56 रुपए की मिल रही हो, 60 रुपए की मिल रही हो। आपने देखा चलो यार कॉल मिल रही है 55 रुपए की, पुट मिल रही है 56 रुपए की। आपने देखा 100 का माल है, मुझे 100 का माल 110, 111 रुपए में, 115 रुपए में मिल रहा है। आपको तुरंत समझ आ गया कि जो मेरा लॉस है वो सिर्फ मेरा एक्सट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू 15 पॉइंट का लॉस है। अगर बाजार को इन्होंने डेड कर दिया तो मैं राजी खुशी इनको 500-700 रुपए दे दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। पर अगर बाजार किसी भी डायरेक्शन में चला तो ये 15 पॉइंट का लॉस तो कवर होगा ही होगा, और सामने से आपको नजर आ जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अल्टीमेटली क्या है। देखिए प्रॉफिट क्या होगा नहीं होगा, वो जो लोग बोलते हैं ना वो मुझे लगता है गलती करते हैं। प्रॉफिट तो सामने से बाजार चल करके बताएगा, बाजार जितना चल जाएगा उतना प्रॉफिट आ जाएगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोज हैं, जो हेजर्स हैं, जो रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं और रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि आप अपना रिस्क कितना कम कर सकते हो और कितना बढ़ा सकते हो। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अभी ये स्टैडल बनाएंगे तो आपको इसके अंदर में लॉस लगेगा 2850 रुपए का। सुबह बनाइए 9:15 बजे, आपको मैक्सिमम लॉस लगेगा इसके अंदर से 22-23 रुपए का। 11:15 बजे आप इस स्टैडल को बनाइए, लॉस लगेगा 1500 रुपए का। 12:15 बजे बनाइए, लॉस लगेगा 500-700 रुपए का। 1:15 बजे बनाइए, लॉस लगेगा 300-400 रुपए का। बात समझ रहे हैं?
कि जैसे जैसे ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के पास पहुंचता चला जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर से टाइम वैल्यू प्रीमियम निकलता चला जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो ऑप्शन की वर्थ होगी, वो वर्थ उसकी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू के ही पास होगी। मतलब एट द एंड ऑफ द डे 100 का माल 100 में ही बिकेगा 3:30 बजे। ये जो आप सामने 77 रुपए की कॉल देख रहे हैं ना, ये 77 रुपए की कॉल अगर बाजार यही खत्म हो गया, जैसा मैंने डिस्कशन में शुरू किया कि ये 77 की कॉल जो आप देख रहे हैं, अगर बाजार यही खत्म हो गया ना, तो ये 36 रुपए की बिकेगी। क्यों? क्योंकि स्पॉट 19,436 के ऊपर है। उसी तरह से 19,500 की पुट जो 80 की दिख रही है ना, ये शाम होते होते सिर्फ 64 की बिकेगी। 16 पॉइंट इसमें उड़ जाएंगे और 41 पॉइंट इसमें से उड़ जाएंगे, क्योंकि ये टाइम वैल्यू प्रीमियम है। आज का मेरा जो आपको बताना था, जो एक छोटा सा लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो स्ट्रैटेजी हमने कल शुरुआत की, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, एक हेज स्ट्रैटेजी, एक रिटेल ट्रेडर के लिए स्ट्रैटेजी जो बेचारा ऑप्शन बाइंग में फंसा हुआ है और नेकेड ऑप्शन बाइंग कर करके अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। मैंने एक ये कोशिश की कि जो चीज़ मुझे पता है मैं बताने की कोशिश करूं, विद होप कि बाजार चले तो प्रॉफिट आए, और अगर बाजार ना चले किसी कारण से, तो कम से कम अपना कैपिटल लॉस ना आए। हम 200-400 रुपया 500 रुपया दे करके मार्केट से निकल जाएं, हमारा पैसा बर्बाद ना हो, और हम अगले दिन फिर मार्केट में आने लायक रहें। ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाइंग में आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम जितनी कैपिटल के साथ आते हैं, हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लॉस बर्दाश्त करते रहते हैं। हमारी कैपिटल टूट जाती है, चौथे दिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, और उसी दिन बाजार ऐसा चलता है कि उस दिन अगर हम ट्रेड करें तो हमारे अगले पिछले सारे पाप धो देता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टॉक मार्केट में टिके रहना, आपके पास पैसा होना, आपके पास हिम्मत और शक्ति होना ट्रेड में पार्टिसिपेट करने की। सोच करके देखिए कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूटी तक लॉसेस देंगे, छठे दिन या तो हिम्मत हार जाएगी, और अगर हिम्मत बची रह गई तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो छठे सातवें दिन ट्रेड ले नहीं पाएंगे, और छठे सातवें दिन ही बाजार ने चलना है। बाजार का नियम है, वीक हैंड्स को खत्म करेगा। आप लोगों का पैसा खाएंगे, हम लोगों का पैसा खाएंगे, उसके बाद एक डायरेक्शन में जाएंगे। अब उसका कंपैरिजन कीजिए जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 200 200 300 300 रुपए का 2 4 दिन आपको लॉस भी लग जाएगा, तो डेफिनेटली ये लॉस आपके नेकेड ऑप्शन बाइंग से कम लगेगा। और जिस दिन बाजार चलेगा उस दिन आपको ये स्ट्रेटेजी अगला पिछला सब कुछ बराबर भी करके देगी, आपकी कैपिटल भी बची रहेगी, आपके लॉस भी लिमिटेड रहेंगे, और आप देर सवेर आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, मैं कितना मर्जी बोल लूं, जब तक आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक तो सब बातें ही हैं। डिस्कशन को क्लोज करता हूं अभी फिलहाल, और मुझे कुछ नए थॉट्स एकदम से मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा। विश्वास करता हूं और होपफुल हूं कि आप इस चीज़ को समझेंगे, फॉलो करेंगे, और कहीं आपको लगता है कि मैं कुछ आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, कुछ चीज़ आपको बता पा रहा हूँ, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है, कोई भाई है जो ऐसे ही नेकेड ऑप्शन बाइंग के ट्रैप में फंसा हुआ है और अपना पैसा घर परिवार बर्बाद कर रहा है, उसे ये फॉरवर्ड कर दीजिए, हो सकता है उसके भी काम आ जाए। और एक ही रिक्वेस्ट लास्ट में, अपना ख्याल रखें, पैसा बचाएं, पैसा बनाएं, और कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ सेंसिबल बात करूं, और वो इंफॉर्मेशन आपको देने की बात करूं जो इंफॉर्मेशन आपके लाइव मार्केट में काम आए, ना कि अननेसेसरी आपको वो डेटा अननेसेसरी देने की कोशिश करूं जिसके अंदर में आपने देखा कि लोग बातें तरह तरह की बातें कर रहे हैं, एफआईडीआई डेटा शेयर कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट ऊपर नीचे शेयर कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। पर खैर, मेरे को उन बातों का कुछ खास रेलेवेंस लगता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिटेल ट्रेडर नेकेड ऑप्शन बायर 10,000 की कैपिटल लेकर के जो बाजार में आया है, जिस भाई को अभी ये भी नहीं पता कि ऑप्शन चेन में कॉल और पुट कहाँ पर है, और इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कौन सी हैं, वो भाई एफआईडीआई डेटा का क्या करेगा, ये बात मुझे समझ नहीं आती। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए जो काम आ सके, जिससे कुछ प्रॉफिट बने या ना बने ये तो मैं नहीं कहता, पर कम से कम लॉसेस रुक जाएं। ये मेरी हमेशा कोशिश है, क्योंकि लॉसेस रुक गए और आप बाजार में टिक गए, दो चीजें याद रखिएगा। एक जुमला सा ही निकल आ गया,
कि लॉसेस रुक गए और आप बाजार में टिक गए, तो चांसेस हैं सर कि इसके अंदर आपका करियर बन जाएगा। बात को और वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, आज्ञा लेता हूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट।